दोस्तों, भारत विश्व गुरु नहीं है। एक ज़माने में विश्व गुरु हुआ करता था, लेकिन अब भारत को विश्व गुरु कहना गलत है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। गोदी मीडिया भले ही कितना भी विश्व गुरु कर ले, प्रधानमंत्री आकर कितनी भी बयानबाजियाँ कर लें, लेकिन ये जो हकीकत है, ये मैं नहीं कह रही, ना ही गोदी मीडिया की सुनने की आपको ज़रूरत है। ये भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कह रहे हैं। जी हाँ, भाजपा के संस्थापक खुद ये बात कह रहे हैं कि बार-बार ये जो विश्व गुरु होने का डंका बजाने की बात कही जाती है, वो सब कुछ बेफिजूल है। भारत को विश्व गुरु कहना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मौजूदा समय में हम विश्व गुरु नहीं हैं। भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, यानी कि एक ज़माना था जब भारत विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन आज नहीं है। अब ये हकीकत है जो एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ, एक बहुत ही सीनियर लीडर ने। किसने कहा है ये और किस तरीके से आईना दिखाया गया है, गोदी मीडिया को कैसे लताड़ा गया है, जनता क्या कह रही है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया तमाम शोज करता है, भारत विश्व गुरु बन गया, ये मास्टर स्ट्रोक कर दिया, वो मास्टर स्ट्रोक कर दिया, लेकिन हकीकत हकीकत गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखा। एक बात को अगर बढ़ा चढ़ा कर दिखाना होता है तो गोदी मीडिया आपको खूब दिखाएगा, लेकिन जो हकीकत देश को देखनी चाहिए, जिस पर सरकार का फोकस जाना चाहिए, ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके, देश के हित में काम हो सके, ताकि हम रियलिटी फेस कर सकें, वो रियलिटी कभी भी गोदी मीडिया आपको दिखाने की कोशिश नहीं करता और ना ही शायद सरकार आज दिखा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज ये नहीं कहना पड़ता कि भारत एक जमाने में विश्व गुरु हुआ करता था और आज नहीं है। आज भी हम अपने देश को विश्व गुरु कह पाते। ये बात भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो एक ज़माने में बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे भाजपा के, मौजूदा समय में जिन्हें मार्गदर्शन मंडली में डाल दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, वो मुरली मनोहर जोशी आज ये बात कह रहे हैं कि भारत आज विश्व गुरु नहीं है, कभी विश्व गुरु हुआ करता था। दरअसल मीडिया से मुरली मनोहर जोशी मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि विश्व गुरु शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम आजकल विश्व गुरु नहीं है, विश्व गुरु कभी हम थे, यानी एक ज़माने में हम विश्व गुरु हुआ करते थे, आज नहीं है। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जो कि भाजपा को बनाने में, भाजपा को खड़ा करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने एक सीनियर लीडर के तौर पर देखती है, जिन्हें मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया है। तो भई वो मार्गदर्शन मंडल में जो आपके नेता हैं, कम से कम उनका मार्गदर्शन ही ले लीजिए। वो जो कह रहे हैं उसको देखिए, समझने की कोशिश करिए, शायद देश का कुछ भला हो जाए। लेकिन नहीं, हमें तो फर्जी लफबाजी में पड़े रहना है। हमें तो डंका बजने की बातें कहनी है, बातें खूब कहनी है, हकीकत से हमें कोई मतलब नहीं है। आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, अगर ये बात किसी कांग्रेस के लीडर ने कही होती या फिर किसी मुसलमान ने कही होती, मैंने या आपने कह दी होती, तो सोचिए भक्त मंडली क्या करती, गोदी मीडिया क्या कहती। हमें राष्ट्रद्रोही कह दिया जाता, हमें देशद्रोही कह दिया जाता, हम पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे होते। लेकिन नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खुद के मार्गदर्शन मंडल के एक नेता ये बात बोल रहे हैं, और ये देश का अपमान नहीं है, ये कहीं से भी राष्ट्र का अपमान नहीं है। ये हकीकत दिखाने का एक तरीका है, ये आईना दिखाने का एक तरीका है कि हमें देखना चाहिए कि हमें अपने गिरबान में दाग कर देखना चाहिए कि हमें क्या गलतियां हैं, हमने क्या गलत किया है और हम कैसे अपने देश में, अपने देश के लोगों के लिए सुधार कर सकते हैं। सिर्फ डंका पीटने की बातें कहना हमारे देश के लिए भला नहीं करने वाला। आप देख रहे हैं दोस्तों लगातार कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यस्त हैं। झालमुरी खाई जा रही है, गलियों में घूम-घूम कर, रील्स बनाई जा रही हैं। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के चुनाव पे फोकस करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का किला फतेह करना है। हर राज्य में सरकार बना ली, पश्चिम बंगाल हाथ नहीं आ रहा तो किसी तरीके से पश्चिम बंगाल चाहिए बस। मणिपुर में अभी भी हिंसा चल रही है, गुजरात में हालात बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में जनता प्रदर्शन कर रही है। वो तमाम बातें नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ है? चुनाव पर।
हम ये कहते हैं कि भई हम विश्व गुरु बन गए हैं, हमसे पूछे बिना कोई भी देश कोई फैसला नहीं लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जब ईरान और इज़राइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध के लिए मीटिंग कहाँ हो रही थी? पाकिस्तान में जाकर। पाकिस्तान सुलह करवा रहा था। भई अगर हम वाक़ई में विश्व गुरु होते, तो हमें ये मौका मिलता कि हम उन 2-3 देशों के बीच में जाकर के सुलह करवाते। लेकिन पाकिस्तान, जिसको आतंक का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है, वो पाकिस्तान जाकर के युद्ध रुकवा रहा है और हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रम्प जिन्हें हम मित्र कहते हैं, वो हम पर टैक्स लगाते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं, लेकिन हम अपने आप को फिर भी विश्व गुरु कहते हैं। ये कैसा विश्व गुरु है भाई? यही हकीकत है जो मुरली मनोहर जोशी आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मार्गदर्शन मंडल में बैठकर, और इस पर जनता क्या कह रही है वो आपको देखना चाहिए। देखिए, अपूर्व लिखते हैं कि हमें विश्व गुरु शब्द नहीं बोलना चाहिए, पहले हम विश्व गुरु थे, आज नहीं हैं। बीजेपी के मार्गदर्शक मुरली मनोहर जोशी ने साहब को इशारा कर दिया है, पर वो समझदार भी नहीं है। आईपी सिंह लिखते हैं कि मोदी और झूठी उनकी टीम को आईना दिखाया विद्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने। उन्होंने कहा कि हमें विश्वगुरु शब्द नहीं बोलना चाहिए, पहले हम विश्वगुरु थे, आज नहीं है। मोदी और संघ प्रमुख ने डॉक्टर मोहन भागवत ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जबरिया भेज दिया था। अजय झा लिखते हैं कि मार्गदर्शन मंडल ने मार्ग तो दिखाया है, ये भक्त मंडली माने तब ना। विश्वगुरु शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, हम आजकल विश्वगुरु नहीं हैं, विश्वगुरु कभी थे। प्रियंका भारती आरजेडी की नेता लिखती हैं कि हमें आजकल विश्व गुरु खुद को नहीं बोलना चाहिए, हम कभी थे आज नहीं है। मुरली मनोहर जोशी ई तो महामानव की नौटंकी का सीधा पर्दाफाश हो गया। झाल मुड़ी खाने और झाल बजाने से विश्व गुरु तो नहीं ही बन सकते ना। रणविजय सिंह लिखते हैं कि विश्व गुरु शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, विश्व गुरु हम कभी थे, लेकिन आज हम विश्व गुरु नहीं हैं। बीजेपी में मोदी से भी वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेजा गया है। तो इस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भक्त मंडली को, गोदी मीडिया को मुरली मनोहर जोशी ने मार्ग दिखाने की कोशिश की है। अब ये मार्ग देखकर कोई सुधार कर पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।